राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी। राधा स्वामी आगे परताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं बरनाम। सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनादि स्वरूप छोड़ निज धाम आए। भोजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना, करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सबसे न्यारी। वेद कते बनताई विचारी, सतपुरुष चौथे पद बासा। संतन का वहाँ सदा विलासा, तो घर दर्शाया गुरु अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, सूरत कोई करत विहारा। से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी। सूरत हुई अति कर्म गनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन परताप जीव बहु जागे। करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन परताप जीव बहु जागे। नाम रस चखा गुरु संग सार। नाम रस चखा गुरु संग सार। नाम रस छुड़ा देख असार। नाम रस छुड़ा देख असार। नाम रस चखा गुरु संग सार। नाम रस चखा गुरु संग सार। नाम रस छोड़ा देख असार। नाम रस
मन मारे नाम रंग रंगी सूरत मन मारे क्रोध को जारा छिमा समारे क्रोध को जारा छिमा समारे नाम का मिला आज भंडार नाम का मिला आज भंडार लोभ को डाला जान कंगार लोभ को डाला जान कंगार नाम गति पाई चढ़े आकाश नाम गति पाई चढ़े आकाश मोह तम गया देख प्रकाश मोह तम गया देख प्रकाश नाम धन पाया गगन निहार नाम धन पाया गगन निहार मगन होए बैठी गज अहंकार मगन होए बैठी गज अहंकार नाम धुन सुनि सोन दस द्वार नाम धुन सुनि सोन दस द्वार नाम पद मिला महासुन पार नाम पद मिला महासुन पार सुरत लिया भवर गुफा आधार सुरत लिया भवर गुफा आधार सुहंग और बंसी सुनी पुकार सुहंग और बंसी सुनी पुकार पद चौथे चली नाम की लाय पद चौथे चली नाम की लाय अलख में गई नाम को धार अलख में गई नाम को धार अगम में पहुंची नाम समार अगम में पहुंची नाम समार मिला राधा स्वामी नाम अगार मिला राधा स्वामी नाम अगार करो अब सत्संग जग को जार करो अब सत्संग जग को जार घट भीतर नाम उजार होय घट भीतर नाम उजार मान मद बैठे दोनों हार मान मद बैठे दोनों हार नाम पद हुई सूरत गलहार नाम पद हुई सूरत गलहार भेद यह गावे संत पुकार भेद यह गावे संत पुकार भेद यह गावे संत पुकार देख नहीं माने बड़े गवार देख नहीं माने बड़े गवार रहे पंडित और जोगी वार रहे पंडित
ज्ञानी मानिहार ज्ञान कर ज्ञानी मानिहार संत कोई पहुँचे अगम निहार संत कोई पहुँचे अगम निहार संत कोई पहुँचे अगम निहार कोड़िया जिन जिन तिल का द्वार कोड़िया जिन जिन तिल का द्वार नाम पद पढ़ने देख विचार नाम पद पढ़ने देख विचार रहा नहीं धोखा खोला जाड़ रहा नहीं धोखा खोला जाड़ नाम का पर्दा दिया उघाड़ नाम का पर्दा दिया उघाड़ कहूँ मैं तुमसे करे अति प्यार कहूँ मैं तुमसे करे अति प्यार मिले कोई सतगुरु परम उदार मिले कोई सतगुरु परम उदार मिले कोई सतगुरु परम उदार करो यह करनी तुम निर्वार करो यह करनी तुम निर्वार पाओ तब नाम कुल करतार पाओ तब नाम कुल करतार बांध कर चढ़ो सूरत का तार बांध कर चढ़ो सूरत का तार मीन मती चढ़ गई उल्टी धार मीन मती चढ़ गई उल्टी धार मकर गति पकड़ा अपना तार मकर गति पकड़ा अपना तार काल अब थका पुकार पुकार काल अब थका पुकार पुकार शर्म कर बैठी माया नार शर्म कर बैठी माया नार कुरत अब पाया निज दरबार कुरत अब पाया निज दरबार मिले राधा स्वामी पुरुष अपार मिले राधा स्वामी पुरुष अपार कुरत अब पाया निज घर बार कुरत अब पाया निज घर बार मिले राधा स्वामी पुरुष अपार मिले राधा स्वामी पुरुष अपार नाम रस चखा गुरु संग सार नाम रस चखा गुरु संग सार काम रस छोड़ा देख असार काम रस छोड़ा देख असार
बचन 13वां, प्रेम बहार, पहला भाग। चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत, चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत। समझ गुरु गत मत अगम अपार, रही मन में दृढ़ परती। समझ गुरु गत मत अगम अपार, रही मन में दृढ़ परती। गुरु छवि निरख हुआ मन मायल, गुरु छवि निरख हुआ मन मायल। वचन सुनत नित हरकत चीत, वचन सुनत नित हरकत चीत। चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत, चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत। उमंग उमंग सेवत गुरु चरना, भाव सहित पावत गुरु सीत। उमंग उमंग सेवत गुरु चरना, भाव सहित पावत गुरु सीत। दया में हर गुरु छिन छिन निरखत, दया में हर गुरु छिन छिन निरखत। दया में हर गुरु छिन छिन निरखत। जड़ कर चरण शरण अबलीत, जड़ कर चरण शरण अबलीत। चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत, चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत। प्रेम भक्ति धारा अब जागी, त्याग दई मन मुख तारी। प्रेम भक्ति धारा अब जागी, त्याग दई मन मुख तारी। गुरु को जाना अब सच यारा, गुरु को जाना अब सच यारा। गुरु को जाना अब सच यारा। जग में नहीं कोई सच्चा मीत, जग में नहीं कोई सच्चा मीत। जग में नहीं कोई सच्चा मीत। चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत, चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत। राधा स्वामी शरण आधारी, निज घर चाली बाजल जी। राधा स्वामी शरण आधारी, निज घर चाली बाजल जी। राधा स्वामी शरण आधारी, राधा स्वामी शरण आधारी। निज घर चाली बाजल जी, निज घर चाली बाजल जीत। चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत, चरण गुरु दिन दिन बढ़ती प्रीत। दरस गुरु हिय रे उठत उमंग, दरस गुरु हिय रे उठत उमंग। विकल मन नहीं पावत सुख चैन, उठावत छिन छिन नहीं उचैन। विकल मन नहीं पावत सुख चैन, उठावत छिन छिन नहीं उचैन। तोड़ जग जाल छोड़ व्याहार,
गुरु रे उठत उमंग तरस गुरु रे उठत उमंग तड़प रहे निस दिन पिया के वियोग काल नित करत भजन में मन तड़प रहे निस दिन पिया के वियोग काल नित करत भजन में मन लहर जिय में उठती हरदाल लहर जिय में उठती हरदाल गुरु से मिल धारो नरंग गुरु से मिल धारो नरंग तरस गुरु रे उठत उमंग तरस गुरु रे उठत उमंग करो प्यारे राधा स्वामी मेरी सहाय बसाओ प्रेम मेरे अंगया करो प्यारे राधा स्वामी मेरी सहाय बसाओ ओ प्रेम मेरे अंगया करो प्यारे राधा स्वामी मेरी सहाय बसाओ ओ प्रेम मेरे अंगया मोह जग मोहन व्यापे आय मोह जग मोहन व्यापे आय खाओ ऐसा भक्ति डंग खाओ ऐसा भक्ति डंग तरस गुरु रे उठत उमंग तरस गुरु रे उठत उमंग रहूं प्रेम रंग सारी सूरत मेरी उड़े गगन जस चांद बेंज रहूं प्रेम रंग सारी सूरत मेरी उड़े गगन जस चांद मंग कर राधा स्वामी भलइए धार मंग कर राधा स्वामी भलइए धार छोड़ देव जग का नाम मरना छोड़ देव जग का नाम नंग तरस गुरु रे उठत उमंग तरस गुरु रे उठत उमंग मान मद त्याग करो गुरु संग मान मद त्याग करो गुरु संग जब लग सजनी मान न छोड़ो तब लग रहो तुम तान जब लग सजनी मान न छोड़ो तब लग रहो तुम तान कर्म धर्म जब लग नहीं छूटे कर्म धर्म जब लग नहीं छूटे नहीं धारो गुरु रंग नहीं धारो गुरु रंग मान मद त्याग करो गुरु संग मान मद त्याग करो गुरु संग ईर्खानित सतावे करते रहो तुम सबसे जंग ईर्खानित सतावे करते रहो तुम सबसे जंग आते कहना मान पियारी आते कहना मान पियारी को भक्ति डंग को भक्ति डंग मान मद त्याग करो गुरु संग मान मद त्याग करो गुरु संग दिन
होए गुरु सरनी आओ, चित्त से चित करो सत्संग। दिन होए गुरु सरनी आओ, चित्त से चित करो सत्संग। दिन होए गुरु सरनी आओ, चित्त से चेत करो सत्संग। गुरु भक्ति की रीत संभालो, गुरु भक्ति की रीत संभालो। धुन में सुरत लगाओ मन, धुन में सुरत लगाओ मन। मान मद त्याग करो गुरु संग, मान मद त्याग करो गुरु संग। अभ्यास करो बस कोई दिन, प्रेम बसे तुम्हारे अंग अंग। अभ्यास करो बस कोई दिन, प्रेम बसे तुम्हारे अंग अंग। राधा स्वामी मेहर से सूरत चढ़ावे, राधा स्वामी मेहर से सूरत चढ़ावे। राधा स्वामी मेहर से सूरत चढ़ावे। होए कर्म सब भंग, ये कर्म सब भंग। मान मद त्याग करो गुरु संग, मान मद त्याग करो गुरु संग। सार वचन रारस स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सूरज शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है, और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वह जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जावेगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है, सो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा, और जतन से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को न मानेंगे वह खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा, और जो जीव के उनका उपदेश मानेंगे वह भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है। रोग के सबब से कड़वी लगती है तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय यह है कि हकीम की शरण लेवे तो वह एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सद्गुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे, और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है सब दूर कर देंगे, और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो यह उपाय नहीं किया जावेगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा।
वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचन गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने वक्त के सद्गुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वह अपनी माता का दूध पीता है, उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावें और उनका ख्याल भी न करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज भी न छोड़ें, और गुरु को महीनों छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है। और उनको नाम कैसे मिले, और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है, तो उसको चाहिए कि सद्गुरु से पूरी प्रीत करे तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सद्गुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग यह जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर यह ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज सत्संग करते हैं, और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं, और नींद भर के सोते भी नहीं हैं, और चरणामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। यह कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं, और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। वचन 126। जिसको सतगुरु के चरणों में ऐसी प्रीत है कि जब तक दूर है तभी तक दूर है, और जब सन्मुख आया तभी मन निश्चल हो गया, और ऐसा लग गया कि जैसे मक्खी उड़ती फिरती है, और जब शहद मिला तब ऐसी चिमटी कि नहीं छोड़ती। उसी को ऐसी प्रीत का फल भी मिलता है। और यूँ तो बहुतेरे आए और चले गए, हरचंद फायदा उनको भी होता है, पर कम। वचन 127। सत्संगियों की आपस में प्रीत होनी चाहिए, और जो ईर्ष्या रही तो कुछ आनंद सत्संग का नहीं आवेगा। जो प्रीत होवे तो सत्संग और भजन का आनंद देखने में आवे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 26वां। हर एक शख्स सुख हासिल करने और दुख दूर करने के लिए कोशिश और जतन करता है, लेकिन इस दुनिया में पूरा पूरा सुख हासिल नहीं हो सकता। खोजी दर्दी को दरियाफ्त करना चाहिए कि ऐसा मुकाम भी कोई है कि जहां अमर सुख प्राप्त हो और कष्ट और क्लेश बिल्कुल न हो। इसका पता सिर्फ राधा स्वामी मत में मिल सकता है, और सूरज शब्द मार्ग की कमाई और राधा स्वामी दयाल की शरण लेने से वो मुकाम सहज में प्राप्त हो सकता है। इस दुनिया में सुख बहुत कम और दुख और क्लेश बहुत ज्यादा जीवों को व्यापता है, और सुख का असर थोड़े दिन रहता है और बाजे दुखों का असर उम्र भर सहना और भोगना पड़ता है। इस तरह सब जीव इस दुनिया में थोड़े बहुत दुखी रहते हैं, और अपनी ताकत के मुआफिक जतन भी उन दुखों के दूर करने का करते हैं, फिर भी उनका चक्कर वक्त वक्त पर जारी रहता है, और बाजे दुख तो बिल्कुल असाध यानी ला इलाज हैं, और जीव लाचार होकर उनको सहते हैं। विचारवान आदमी
जो इस दुनिया के हाल को गौर की आंख से देखते हैं और पिछले ज़माने के लोगों का हाल तवारीख वगैरह से दरियाफ्त करते हैं, तो उनको बेशुमार दर्जे रचना में देखकर ये ख्याल पैदा होगा कि इस रचना में एक से एक मुकाम ऊंचा और बढ़का, जहां सुख ज्यादा और दुख कम है, होना चाहिए। और कोई मुकाम ऐसा भी जरूर होगा कि जहां महासुख और महा आनंद प्राप्त हो सकता है और कष्ट, क्लेश और जन्म और मरण नहीं है। फिर ऐसे मुकाम के प्राप्ति की चाह सबको उठाना चाहिए और जो जतन और तदबीर मुनासिब होवे वो उसकी प्राप्ति के वास्ते जरूर करना चाहिए। लेकिन पहले ये दरियाफ्त होना चाहिए कि वो एक से एक बढ़ के सुखदायी मुकाम और उनके परे पूर्ण सुख और आनंद का स्थान कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ होकर गया है और कौन सवारी पर चलकर वो रास्ता तय किया जाएगा और क्या हालत और कैफियत चलने वाले पर रास्ते में गुजरेगी और किस किस्म का बर्ताव रास्ता चलने वाले को इस दुनिया में और अपने संगियों के साथ और भी उस मुकाम की तरफ चलने वालों और रास्ते का भेद और जुगत चलने की बताने वाले के साथ बरतना चाहिए। दुनिया के संगी संसारी कहलाते हैं। उनका संग हरेक के स्वार्थ यानी मतलब के मुआफिक जारी रहता है और जब कुछ मतलब नहीं निकलता या नहीं रहता तब उनकी मोहब्बत रूखी, फीकी और हल्की हो जाती है। इस वास्ते इन लोगों को थोड़े दिन का हद उम्र भर का संगी कहा जा सकता है और भारी तकलीफ के वक्त वे कुछ मदद नहीं दे सकते और देह छोड़ने के बाद कोई किसी का संग नहीं दे सकता। महासुख और महा आनंद के स्थान का भेद और रास्ता बताने वाले और चलने की जुगत समझाने वाले को संत सद्गुरु कहते हैं। वे जीव के सच्चे हितकारी हैं और दुख और सुख के समय और हर हालत में उसके मददगार रहते हैं और ये दया की कार्रवाई सिर्फ इसी जिंदगी में नहीं बल्कि बाद मरने के और भी दूसरे जन्मों में जब तक कि उसको धुर मुकाम तक जो महासुख का भंडार है न पहुंचावे जारी रहती है और उसी सुख स्थान की तरफ चलने वालों को प्रेमी और भक्तजन कहते हैं। इनकी प्रीत और मित्रता भी काबिल एतबार और भरोसे के है और जो कि ये सब एक ही स्थान के बासा चाहने वाले हैं, इस वास्ते इनका संग भी धुरधाम तक संत सद्गुरु के साथ निभ सकता है। वास्ते दरियाफ्त करने उन हालात के जिनका जिक्र दफा 4 में हुआ है, संत सद्गुरु के सत्संग में जाना चाहिए। वे ही पूरे भेदी हैं और चलने की जुगत बता सकते हैं और उन्हीं की बानी और वचन में ये भेद साफ साफ वर्णन किया है। उनके मत का नाम संत अथवा राधा स्वामी मत है और जितने मत दुनिया में बिलफेल जारी हैं उनमें भेद और जुगत साफ साफ नहीं कही है बल्कि उस ऊंचे से ऊंचे धुर स्थान की उनके आचार्यों को खबर भी नहीं हुई। फिर उनकी बानी और वचन में उस मुकाम का जिक्र और भेद कैसे मिल सकता है और बगैर उस धुर स्थान में पहुंचने के सच्चा और पूरा छुटकारा जीव का कष्ट और क्लेश और जन्म मरण के दुख से मुमकिन नहीं। इस वास्ते जब तक कि कोई राधा स्वामी मत में शामिल होकर और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की शरण लेकर अभ्यास सुरक्षित मार्ग का नहीं करेगा, उसका सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। संत सद्गुरु और उनके सत्संग की महिमा बहुत भारी है। जो जीव की संसार के हालात देखकर और उससे किसी कदर दुखी होकर उनके सत्संग में कपट छोड़कर शामिल होगा
और उनके चरणों में थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत करेगा, तो वे अपनी दया से कुल स्थानों की जो रास्ते में पड़ते हैं सैर कराते हुए धुरधाम में पहुंचा देंगे। यानी दुख सुख की मिलौनी वाले स्थानों से अलहदा करके परम और अमर आनंद के स्थान में बासा देंगे। इस वास्ते उन जीवों को जो कि सच्चे चाहने वाले निज धाम के हैं, मुनासिब और लाजिम है कि संत सदगुरु के सत्संग में जाकर होशियारी के साथ वचन सुने और विचारें और उनके चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत करें, क्योंकि वे जीव के सच्चे हितकारी और हमेशा के संगी हैं। तब उनकी दया से आहिस्ते आहिस्ते उनका काम बनता जाएगा। जो जीव के ऐसा नहीं करेंगे और अपनी उम्र संसार के भोग विलास और संसारियों के संग में बसर करेंगे, तो वे 84 योनि में यानी माया के घेर में भरम कर दुख सुख भोगते रहेंगे और सच्चे मालिक का धाम उनको कभी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनके मन में वासना और चाह संसार के भोग व विलास की जबर रहेगी और उम्र भर इसी किस्म की कार्रवाई के सबब से वे स्वाभाविक दुनिया और दुनियादारों की तरफ झोंका खाते रहेंगे और इस सबब से बारंबार देह धरकर दुनियावी कार्रवाई करते रहेंगे। संत सद्गुरु और उनके सत्संग की पहले दर्जे की पहचान ये है कि वे सच्चे और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल का पता और भेद समझाकर उनके चरणों का इष्ट और निशाना बंधावेंगे और ये बात जतावेंगे कि कुल मालिक का धाम ऊंचे से ऊंचा है और वो और उसका रास्ता घट में मौजूद है और वहीं से सूरत उतरकर पिंड में नेत्र के स्थान पर यानी तिल में ठहरकर देह और दुनिया का कार्य कर रही है। सो इसी स्थान से उसको शब्द की धुन सुनते हुए उल्टाना चाहिए और जिस धार पर की सूरत उतरी है वही चैतन्य और नूर और जान और शब्द की धार है। सो इसी धार पर सवार होकर रास्ता तय किया जाएगा और सूरत का निज घर कुल मालिक का धाम है, क्योंकि ये उसी की यानी कुल मालिक की अंश है जैसे सूरज और उसकी किरण। और वही निज धाम महासुख और महाप्रेम का भंडार है और जो कि वहां माया नहीं है, इस वास्ते वहां कष्ट और क्लेश और जन्म मरण भी नहीं है, क्योंकि उस धाम में सूरज चैतन्य की देह भी चैतन्य यानी रूहानी हो जाती है और इस वास्ते जब तक कि वो माया के घेर को तय करके उसके पार निर्मल चैतन्य देश में न पहुंचेगी, तब तक मायाकृत देहियों के साथ दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश भोगती रहेगी। संत सद्गुरु और सब इष्टों का जो अनेक मत वालों ने मुकर्रर किए हैं और उन सब का स्थान माया के घेर में है, खंडन करेंगे। और इसी तरह पुरानी चालें और जुक्तियों का भी जो पिछले आचार्यों ने पुराने वक्तों में जारी करी निषेध करेंगे, क्योंकि वे धुर मुकाम तक पहुंचाने वाली नहीं हैं, बल्कि सिर्फ थोड़ी सफाई करने वाली या थोड़ी दूर तक रास्ता चलाने वाली हैं और उनकी कार्रवाई में अभ्यासी को कष्ट और विघ्न बहुत से सताते हैं और कुछ मतलब और फायदा सूरत और मन की चढ़ाई का उनमें नहीं पाया जाता है, बल्कि अभ्यासी के मन में अहंकार और मान पैदा करती हैं और उनका अभ्यास भी किसी से पूरा नहीं बन पड़ता है। सच्चे खोजी और दर्दी परमार्थी को चाहिए कि संत सद्गुरु के वचन को खूब होशियारी के साथ सुने और समझे और विचार करके उनकी महिमा की तोल करे, तब उसको उनके सत्संग से फायदा होगा और उनके खंडन मंडन के वचनों को सुनकर घबराकर उचट न जावे, यानी संग न छोड़े
बल्कि जो बात अच्छी तरह समझ में न आवे उसको फिर पूछे और उसका निर्णय करावे, तब उसके संशय और भ्रम दूर हो जाएंगे। दूसरे दर्जे की पहचान संत सद्गुरु और उनके सत्संग की ये है कि सच्चा परमार्थी उपदेश लेकर शौक के साथ कोई दिन भजन और ध्यान करे और अंतर में स्वरूप का ध्यान और शब्द का श्रवण करे, तब उसको कुछ रस मिलेगा और संत सद्गुरु की दया अंतर में नजर आवेगी और उसके मन में प्रीत और प्रतीत चरणों की पैदा होगी और आइंदा आइंदा और आइंदा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावेगी। यानी जिस कदर उसके मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाई होती जावेगी, उसी कदर उसको महिमा और बड़ाई राधा स्वामी मत और संत सद्गुरु और कुल मालिक की समझ में आवेगी और उसके साथ रस और आनंद और निश्चय शब्द मार्ग का भी बढ़ता जावेगा। जब इस तौर से अभ्यास करने से हालत परमार्थी की बदलेगी, यानी उसके मन में प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों का जागेगा, तब दुनिया और उसके भोग और पदार्थ उसकी नजर में ओछे नजर आवेंगे और उनमें प्रीत और भाव कम होता जाएगा। यही सच्ची पहचान संत सद्गुरु की है कि जिनके सत्संग के प्रताप से संसार से सहज वैराग और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में सहज अनुराग पैदा होकर दिन दिन बढ़ता जावे। यही वैराग और अनुराग एक दिन सच्चे प्रेमी को धुरधाम में पहुंचाकर छोड़ेगा। इससे ज्यादा जो पहचान कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु और उनके उपदेश सूरज शब्द मार्ग की है, वो खास दया से आवेगी। यानी जिस कदर सच्चा परमार्थी विरह और प्रेम अंग लेकर सत्संग और अभ्यास करेगा, उसी कदर उस पर अंतर और बाहर दया होती जावेगी और जैसे उसको इस मेहर की परख बख्शते जावेंगे, उसी कदर उसकी आंख खुलती जावेगी और उनकी गतिमति की जो अगम और अपार है थोड़ी बहुत खबर पड़ती जावेगी और उसके साथ ही प्रेमी की प्रीत और प्रतीत भी गहरी होती जावेगी और इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति और उद्धार होता हुआ देख लेगा और महासुख के स्थान की तरफ को अपनी चाल बढ़ती हुई और रास्ता कटता हुआ उसको नजर पड़ेगा। बार बार करूं बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत केदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाए के घर
सार रस मैंने पिया अधाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन तिरताई। तुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा सा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर। क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। तय करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन अनाथ हाथ गाय तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ
अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर त्यक्ष तुम दर इति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया वो प्रेम की रात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं के सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। राधा स्वामी परम पुरुष पुरंधरी महाराज साहब के सालाना भंडारे का आरती का सत्संग स्वामी बाग आगरा में समाज स्वामी जी महाराज पर दिनांक 14 अक्टूबर 2021 बृहस्पतिवार को सुबह 8:15 बजे से एवं महाराज साहब की पवित्र समाध बनारस में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। उस दिन सुबह 6 बजे वाला समाध का सत्संग बाबूजी महाराज की कोठी पर होगा, जिसका लाइव वीडियो प्रसारण भी किया जाएगा। क्योंकि अभी परदेशी सत्संगियों का प्रवेश स्वामी बाग आगरा एवं स्वामी बाग बनारस में निषेध है, अतः सभी सत्संगियों से अनुरोध है कि उपरोक्त अवसर पर वहां न जावें एवं अपने घर पर ही ऑनलाइन सत्संग सुने। राधा स्वामी। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा राधा स्वामी 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 राधा